Hello dear student, welcome to my channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो आज बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। सो बच्चों यदि आप लोग पहले लेक्चर्स और दूसरे लेक्चर्स को मेरे नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन जो पहली चैप्टर है जिसमें आप लोगों को डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है। और उसके बाद जो है कि सेकंड नंबर जो लेक्चर है उसमें बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसकी डिटेल जानकारी आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगी। लेकिन अब केमिकल रिएक्शंस की पढ़ाई के बाद अब ये चीज मन में आती है बच्चों की आखिर ये केमिकल रिएक्शंस तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैसे कैटेगरी हम लोग बांटेंगे। तो आज इस वीडियो में, आज इस क्लास में केमिकल रिएक्शंस की डिफरेंट टाइप्स जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो जो नोट्स नहीं बना रहे हो बच्चों, नोट्स बनाओ अच्छे से। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। So note down types of chemical reaction, types of chemical reactions. So बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में तरह तरह की तो रिएक्शंस होती है, तरह तरह से रिएक्शन हो सकती है। जैसे कि बात करते हैं कि कभी कभी कोई 2 या 2 और मोर सब्सटेंस आपस में मिल करके कोई बिगर सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी कर सकती है। कभी कभी क्या हो सकता है कि कभी कोई सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होकर के छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह से हम कैटेगरीज में बांट सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप है वो 5 टाइप। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो 4 टाइप को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट वन, नंबर 1 combination reaction, combination, okay, combination reaction. So नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन में, अभी 1 by 1 करके डिस्कस करूंगा। 2 नंबर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी नंबर की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4th नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एक टाइप आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद इस क्लास के बाद आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कोई भी डाउट नहीं रहेगी। सो लास्ट वन जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं डिटेल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज जो है हम लोग 1, 2, 3 और 4 को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। सो आते हैं फर्स्ट वन में बच्चों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। कॉम्बिनेशन, सो नाम से ही पता ना कि कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना, आपस में जुड़ना। सपोज दैट बात करते हैं कि A + B या C भी हो सकती है। सो यहां से हम लोग कंबाइन होकर के कोई एक सब्सटेंस हम लोग का बन गया, कोई एक सिंगल सब्सटेंस यदि हम लोग का बन रहा है तो इस टाइप का रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिफिनेशन तो सिंपल है कि दोज रिएक्शन इन विच, सिंपल इसका डेफिनेशन यदि हम लोग बात करते हैं तो दोज रिएक्शन, लिख सकते हो कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाओ। सो दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances, क्या होगा बच्चों इसमें। सिंपल क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, 2 or more substances combine to form, combine to form what, single substances, single substances। जैसे कि यहां पर हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, एक सिंपल कॉमन एग्जांपल A + B है या C भी हो सकती है। तो एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, वो है क्या, C। तो बेस जैसे कि पहले भी मैं एग्जांपल बता चुका हूं, जैसे ये 2 Mg मैग्नीशियम, ओके,
कोई मेटल है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ में यदि रिएक्शंस कर रही है तो बना रही है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर हम लोग रिएक्शंस को सिंबल जी से गैस की बात करते हैं। MgO भी क्या है हम लोग के, ये सॉलिड बन रही है। सो हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, दो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल करके एक नया एलिमेंट, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल। सो यहाँ पर बात हो रही है कॉम्बिनेशन। तो देख रहे हैं सिंपल दो सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस। सो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल से एग्जांपल फिर मैं ले सकता हूं कि सपोज दैट क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, इसका यदि हम लोग कॉम्बिनेशन आपस में करते हैं तो यह बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl। देख सकते हो इसमें भी क्या हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंसेस, इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आते हैं दूसरे नंबर पे, दैट इज डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, ओके। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, नाम से नहीं पता चल रहा, डिकम्पोज करना क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन करना, स्प्लिट करना, मतलब टूट जाना, जिसको कहते हैं कि टूट जाना। कोई सिंगल सब्सटेंस रहेगा वो टूट करके छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और डिकम्पोजिशंस का मतलब क्या समझते हो, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना, कोई चीज़ टूटना, छोटे छोटे चीज़ में स्प्लिट हो जाना, उसको कहेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोज करने के लिए क्या हो सकता है, हीट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, सनलाइट का प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग बात करेंगे कॉमन चीज की, सपोज दैट ये ए सब्सटेंस है ना, अब इसमें हम लोग ये ब्रेक डाउन होकर के B+C कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर यदि डिकम्पोजिशन से बात करेंगे तो या तो हीट के साथ हीट से भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकती है, या फिर सनलाइट से भी हो सकती है डिकम्पोजिशन। हीट का मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन का बात करते हैं। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन का यदि बात करते हैं तो क्या होगा कि दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट ऑफ इनटू, दोज रिएक्शन लिख सकते हो, दोज रिएक्शंस इन विच क्या होगा इसमें कि दोज रिएक्शन इन विच, ध्यान से लिख सकते हो, इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू, ए कंपाउंड स्प्लिट टूटना, अप इनटू, किस में टूटेगा, कोई एक बड़ा सब्सटेंस इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस ओके। तो देख रहे हो सिंपलर सब्सटेंसेस है ना। सो आर नोन एज व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशंस करने के लिए मैंने बताया कि हीट से भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकती है, सनलाइट से भी हो सकती है। सो हीट के बारे में बात करते हैं, जिसको हीट का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे देखो ना, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंपल से एग्जांपल का यदि हम लोग बात करते हैं, सिंपल से एग्जांपल कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है, इसको हीट कर देते हैं, हीट, या हम लोग क्या बोल सकते हैं हीट को, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी वर्ड को याद रखोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल, हीट का मतलब क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। सो थर्मल डिकम्पोजिशन का बात करेंगे तो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या हो जा रहा है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं पता है, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, लाइमस्टोन। इसको हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन, ओके।
ये ब्रेक डाउन हो करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम बोल सकते हैं, सिंपल लाइम, और प्लस CO2 गैस यहां से रिलीज होती है, CO2 और ये गैस CO2 गैस। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का यदि हम लोग हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो करके वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, स्प्लिट अप हो जाएगी टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल मैंने बताया। अब मैं बता रहा हूँ सेकंड एग्जांपल। तो देखो बच्चों, मैं इसको डिलीट कर इसको सबको इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसको नेक्स्ट में बता रहा हूँ, नेक्स्ट इसी का एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने बात किया क्या है कि हीट का, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बात करता हूँ, जैसे वाटर है, वाटर का बात करता हूँ सेकंड नंबर में। जैसे वाटर, जैसे 2H2O, ये क्या है, लिक्विड है। अब इसमें यदि हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, देखो इसको ध्यान से, 2H2O इलेक्ट्रिसिटी यदि हम लोग इसमें डिस्चार्ज करते हैं तो डिकम्पोज हो जाएगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बात करेंगे क्या। देखो एकदम सिंपल है, सब कोई आसानी से समझ सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी 2H2O देख रहे हो, 2H2O सिंपली इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप हो गया। अब बात करेंगे कि क्या था, देखो मैं बताया था हीट से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, और सनलाइट। तो सनलाइट में जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले सकता हूं कि सिल्वर क्लोराइड, उसको यदि हम लोग लाइट पास कर देंगे तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का सेकंड थर्ड नंबर एग्जांपल में सब 2AgCl, ओके। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सनलाइट, इसमें हम लोग सनलाइट से यदि हम लोग इस पे बात करेंगे, सनलाइट से डिकम्पोजिशन का बात करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2Ag और प्लस क्लोरीन गैस, वेरी सिंपल, 2AgCl भी सॉलिड है, 2AgCl भी सॉलिड है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने दो टाइप्स को पूरी तरह से क्लियर कर लिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस का टाइप्स में, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से नहीं पता चल रहा है क्या, डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस किसी का जगह को दूसरे जगह से, मतलब उसको प्लेस को हटा देना है ना, डिस्प्लेस कर देना। तो डिस्प्लेस का मतलब समझते हो ना, सपोज जब तुम सोचो ना कि क्लास में तुम कोई फर्स्ट करने वाले स्टूडेंट है, फर्स्ट रैंकर है, तुम्हारा सेकंड रैंकर है। अब सेकंड रैंकर क्या हो गया, ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा, तो वो क्या करेगा, वो फर्स्ट रैंकर का जगह ले लेगा जा करके। तो यहाँ पर भी बात वही है रिएक्टिविटी की। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता होगा बच्चों, वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को बोलेगा भाई तुम हटो वहाँ से, मैं तुम्हारे जगह पे जाऊँगा। तो यहां पर भी रिएक्टिविटी सीरीज को समझना पहले बहुत जरूरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए। सो मैं आज ये भी क्लियर कर रहा हूं, अभी 1 by 1 करके सारी क्लियर हो जाएगी। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम लोग लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपली डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को समझेंगे। आज रिएक्टिविटी सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा कि मेटल्स में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। सो थर्ड नंबर में आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो पहले इसका डेफिनेशन को समझ लेता हूं कि दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, सिंपल इसको मैं ब्लू से लिखता हूं, दोज रिएक्शन इन विच, ध्यान से लिखते हुए जाओ तुम लोग भी, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट क्या करेगा भाई, वन एलिमेंट क्या करेगा, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, टेक्स द प्लेस ऑफ व्हाट, दूसरा का जगह ले लेगा, अनदर एलिमेंट। बहुत सिंपल, अनदर एलिमेंट दूसरा का जगह ले लेगा इन ए कंपाउंड, आर व्हाट,
आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि बात कर सकते हैं कि सपोज ए बी है, ये प्लस सी है। अब सी यदि ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है किसी से भी, मान ले से बी से, मान लेते हैं कि ए से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो अब सी क्या करेगा, बोलेगा भाई तुम अपना जगह से हटो, हम यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव है, हम यहाँ पर आके बैठेंगे, तो बी सी हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा। सिंपल सा मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूं तुम लोगों को। और इससे पहले जो है बात करेंगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे 10th क्लास में जितने भी तुम लोग पढ़ोगे अभी सब जगह जरूरत होगा। तो मैं देखो साइड में पहले रिएक्टिविटी सीरीज को लिख देता हूं, इससे क्या होगा कि तुम लोगों को ये सारे चीज क्लियर हो जाएगी अभी। सो आते हैं, कम टू द पॉइंट, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मैं यहाँ पर इस साइड में लिख देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, तो तुम लोग पहले रिएक्टिविटी सीरीज को क्लियर कर लो, इसको अच्छे से मेमोराइज भी कर लोगे। सो रिएक्टिविटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज को जानना बहुत जरूरी है। सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ व्हाट मेटल्स, ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी सारे चीज़ क्लियर हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। तो वन बाय वन करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे पोटेशियम, पोटेशियम सिंबल क्या होता है बच्चों, के होता है ना, ये पता होना चाहिए सबको, के होता है पोटेशियम। नेक्स्ट में सोडियम, सोडियम ये सब इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हवा के साथ में रिएक्शन हो जाती है, हवा के साथ में, हवा में यदि खुले में छोड़ दोगे तो रिएक्शन कर जाती है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम को हम लोग एयर में नहीं रख सकते हैं, इसको हमेशा क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस में डुबा कर रखते हैं, कैसे रखते हैं, तो केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को। हो गया बेरियम, कैल्शियम, फटाफट इसको लिखते जाना है, कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम, जिंक आयरन कोबाल्ट, जिंक आयरन कोबाल्ट, सब याद कर लेना होगा। कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, निकल, टीन, टीन का होता है क्या, Fn, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव का बात कर रहे हैं, तो मैं यही साइड में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम हो गई है। सो टीन हो गया, टीन के बाद इसमें इस साइड से लिख रहा हूँ, ओके, ये नीचे से ही बढ़ रही है अभी, देख रहे हो, टीन हो गया। टीन के बाद क्या है, लेड, LEAD, लेड। PB का बात करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, कॉपर, कॉपर, मरकरी, मरकरी का पता ही है, Hg होता है। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है भाई, Ag होता है, ठीक है। सिल्वर के बाद क्या है, गोल्ड, गोल्ड का क्या होता है, Au होता है। प्लेटिनम, प्लेटिनम का क्या होता है, Pt होता है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली ये रिएक्टिविटी सीरीज को जानना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन किसको डिस्प्लेस करेगी। और देखो मैंने बता दिया ये ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, और ये जो नीचे में देख रहे हो ये क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव। क्या होती है ये, लीस्ट रिएक्टिव। तब ना हम लोग ज्वेलरी का बात करते हैं, गोल्ड का बात करते हैं, हजारों हजारों साल का बात करो या कहीं से भी बात करो तो कभी भी खराब नहीं होती है, क्योंकि भाई जो गोल्ड है, सिल्वर है, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगी तो खराब कहाँ से होगी, ना हवा, ना मॉइस्चर, ना पानी, ना कहीं कहीं से रिएक्शन नहीं कर रही है। तब ना ज्वेलरी है हम लोग का इतना महंगा आता है, वो क्योंकि जो मेटल है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती
लगती है। तो अब हम लोग आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यदि हम लोग जिंक डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, जिंक डाल देते हैं। तो जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जिंक है बच्चों, और कॉपर कहाँ पर है भाई, इधर है। तो कॉपर क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। जिंक मोर रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, और यहां पर हम लोगों का बन जाएगा क्या, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस क्या होगा, कॉपर। ये क्या है, एक्वस। एक्वस मतलब समझते हो ना, पानी सॉल्यूशन, जिंक ये सॉलिड होगा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक यदि डाल देते हैं तो जिंक होता है ज्यादा रिएक्टिव। सबके नीचे में नाम भी लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट। ओके, ये देख सकते, जिंक तो पता ही है, ये क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू होता है। क्या होता है ये ब्लू सॉल्यूशन होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, ये भी जानना जरूरी है। और जिंक सल्फेट तो सबको पता होना चाहिए कि कलरलेस होती है। जिंक सल्फेट क्या होती है, कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता है जिंक सल्फेट। तो देख सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ोगे बच्चों अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से समझो, और उसके बाद देख सकते हो सिंपल से एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वह लेस रिएक्टिव को हटा करके उसके जगह पे प्लेस हो जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल फिर ले सकता हूँ कि मैग्नीशियम को यदि CuSO4 सॉल्यूशन में डालता हूँ, मैग्नीशियम Mg को यदि हम लोग CuSO4 का सॉल्यूशन में डालते हैं, तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। देख ही सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में। तो क्या हो जाएगा, MgSO4, सिंपल। अब तो समझ में आ रहा होगा आज कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या है ना। और यदि अच्छे से पढ़ोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, पूरी अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये कॉपर सल्फेट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। तो हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं बच्चों कि क्या हो रहा है, ये कॉपर है, ये मैग्नीशियम है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसको हटा करके देखो, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, है कि नहीं। तो देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग लास्ट में के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, सिंपली इसमें एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस करेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव को प्लेस से हटा देगा। और सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में यहाँ पर अच्छे से समझो, इसको याद करो, मेमोराइज करो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में देखो बच्चों, आराम से समझ सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम नहीं पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कि भाई उसको रिएक्टिव को हटा करके उसको जगह में जा रहा है लेस रिएक्टिव को। अब डबल का बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, डबल का मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, आपस में आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, एक दूसरे से एक्सचेंज करना। देखते हैं सो क्या है कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स to form two new compound are called double displacement reaction। देख सकते हो एक सिंपल से एग्जांपल है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेगी। सो बना रहा है क्या, AgCl, जिसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो देख सकते हो क्या हो रहा है, ये आपस में आयंस का एक्सचेंज कर रहा है। मतलब देख रहे हो Ag इसके साथ में जा रहा है, Na इसके साथ में जा रहा है। देख रहे क्या हो रहा है, ये आपस में एक्सचेंज करके जब बनाती है, तो आपस में जब एक्सचेंज करके रिएक्शन जब होता है तो उसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल से एग्जांपल में दे रहा हूँ, एक नेक्स्ट एग्जांपल भी देख रहे हो, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। ये बेरियम यहाँ गया, ये तुम्हारा NaCl बना। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा कि आयंस का आपस में एक्सचेंज होगा, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में 4 टाइप्स को मैंने डिस्कस कर दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सो कम्बिनेशन का भी बात क्लियर हो गया कि कंबाइन करके बनाएगा। डिकम्पोजिशन, द नाम से पता चल रहा है कि टूट के बिखर जाएगा छोटा छोटा टुकड़े में। डिस्प्लेस, भाई उसके जगह में हम जाएंगे, तुम कम रिएक्टिव हो हट जाओ, मैं उसके जगह में जा रहा हूँ। और डबल डिस्टेंस एक्सचेंज ऑफ आयन। सो आज की क्लास में हम लोगों ने ये 4 टाइप्स रिएक्शन सीख लिए हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगी वो होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। मैं वहाँ पर उस दोनों चीज़ को क्लियर करूँगा नेक्स्ट क्लास के लिए। सो ओके, तो आज जो है कि आप लोग मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे पिछले वीडियो और आने वाले कमिंग वीडियो से डेली अपडेट रहने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो ओके बच्चों, ये अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, उसके लिए गुड बाय।